इंसान को अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद? बहुत कम, मतलब छोटे से बच्चों को कभी कभार कुछ हजारों में एक बच्चा होता है जिसको 2-4 साल की या 5 साल की उम्र तक पिछला जन्म याद आ जाता है और वो भी फेड ऑफ कर जाता है। अगर हर इंसान अपना पूर्व जन्म याद कर ले और समझ जाए कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, तो वो अपने सारे कार्य वो एक ही जन्म में ना पूरा करके चला जाएगा। कुछ गलतियां हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे जन्मों तक हमें बांध देते, कुछ का कोई भुगतान नहीं होता और वो भुगतान होता है जन्मों में जाके खत्म। अब तो पूरी दुनिया में काफी कंट्रीज में ये यकीन होना शुरू हो गया है कि पुनर्जन्म होता है। पहले ये एक हिंदू रिलीजन का एक खास मान्यता थी कि इंसान दोबारा जन्म लेता है और वो एक आत्मा है, आत्मा अमर होती है और वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। मतलब एक एनर्जी है जो एक्सचेंज होती है, बस शरीर वस्त्र की तरह कपड़े जैसे बदले जाते हैं वैसे शरीर बदलते हैं। पर ये बात हम सबको पता है कि अब बहुत लोग इस बात पे यकीन करते भी हैं और काफी चीजें ऐसी देखी भी गई हैं, एहसास भी किए गए हैं, कुछ ऐसी वारदातें, कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिसपे इतना रिसर्च भी हुआ है कि अब अधिकतर लोग दुनिया में इस चीज में यकीन करते हैं। अब अगर बात की जाए कि अगर चलो पुनर्जन्म होता है, चूंकि I also believe कि होता है, तो पुनर्जन्म इंसान कई वजहों से पाता है और लेता है। और सोच यही होती है कि इंसान जन्म इसलिए लेता है दोबारा कि उसने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं जो कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ही अकॉर्डिंग टू मोरालिटी गलत होते हैं या वाकई में कुछ बहुत गलत किया। तो एक जन्म काफी नहीं होता है एक इंसान को अपने पाप या पुण्य या जो भी है को पाने में या हिसाब बराबर करने। और ये भी माना जाता है कि जो हम कर्म करते हैं उसका एक अकाउंट होता है। वो अकाउंट कौन मेंटेन करता है? वो एक सुपर नेचुरल पावर है, एक शक्ति है जिसके पास आपका अकाउंट किसी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, वो चलता रह रहा है। अब हमें इंसान को अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद? बहुत कम, मतलब छोटे से बच्चों को कभी कभार कुछ हजारों में एक बच्चा होता है जिसको 2-4 साल की या 5 साल की उम्र तक पिछला जन्म याद आ जाता है और वो भी फेड ऑफ कर जाता है। अगर हर इंसान अपना पूर्व जन्म याद कर ले और समझ जाए कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, तो वो अपने सारे कार्य, सारे अपने जो उसको करना चाहिए अच्छा या बुरा, वो एक ही जन्म में ना पूरा करके चला जाएगा। कुछ गलतियां हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे जन्मों तक हमें बांध देते, कुछ का कोई भुगतान नहीं होता और वो भुगतान होता है जन्मों में जाके खत्म। हमारे कर्म के हिसाब से हमारे जीवन में लोग आते। और ये तो मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि हम लोग जन्म हमेशा एक ग्रुप में पैदा होते हैं, चाहे 100 लोग हों, 200 लोग हों, चाहे हम एक दूसरे की लाइफ में शायद सिर्फ थोड़े दिन के लिए आए, बट हम एक दूसरे को पिछले जन्मों से जानते हैं। बेशक अगर बिल्कुल पिछले जन्म में नहीं जाना तो 10 जन्म पहले का जान लिया। अब देखिए, ये विश्वास की बात है, हर इंसान पूर्व जन्म पे या कर्मों पे यकीन नहीं करता है। अब मानने वाले करते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं करते, तो इनके लिए तो ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जो मानते हैं उनको ये भी पता है कि हमें कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है। जो पिछले कर्म है उनको प्रारब्ध भी कहा जाता है, उसी के हिसाब से हम इस जन्म को भोगे। अब भगवान आपको एक फ्रेश एनर्जी बना के आपको एक नए रूप में भेजता है, पर आपकी लाइफ में जो जो इंसान दस्तक देता है उसका आपसे कोई पूर्व जन्म का नाता होता है।
नो डाउट कुछ एनर्जीज जो होती हैं बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत पुरानी नहीं होती, उन्होंने 1 2 3 जन्म लिए होते हैं। कुछ एनर्जीज होती हैं तो हजारों साल पुरानी होती है, तो वो अपने हजारों साल का जो चिट्ठा है अपने पीठ पे उसको ढो ढो के अपना जन्म काट रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसे है कि उसको बुद्धि दे दी है, समझ दे दी, इमोशंस दे दिए, हर चीज को करने की समझ दे दी, और ये छोड़ दिया उसके हाल पे कि अब तुम इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर। और नो डाउट आप अपनी बुद्धि को उसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं जिस प्रकार से आपके पूर्वजन्म। अब कई लोग, जैसे कि आपने जिस घर में जन्म लिया, अच्छे घरों में जन्म लेते हैं, कुछ लोग बहुत साधारण घर में जन्म लेते हैं, कुछ बच्चे माँ बाप का सुख ही नहीं पाते, जैसे वो पैदा होने के बाद उनके माँ बाप को छोड़ जाते हैं, उनको बाहर के लोग पालते हैं, कुछ को कोई पालने वाला ही नहीं होता है। ये सब आपके पूर्व जन्म के आपके कार्य हैं जिसका आपको अभी इस जन्म में उस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि आपने इतने जन्म बिता के आए हैं, तो इतने जन्मों में कितने नेक काम किए हैं और कितने बुरे या इमोरल की आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे इन सबको उतारने के लिए। पर प्रॉब्लम वहां आती है कि जब आपने नया जन्म लिया तब भी तो आप कुछ ना कुछ, भगवान ने आपको तो बुद्धि दे के आपको छोड़ दी। उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि आपको एक कॉन्शियस माइंड दे रखा है, एक सब कॉन्शियस माइंड दे रखा है। अब हमारे कॉन्शियस माइंड हमसे वो सब करवाता है जो एक इंसान को करना चाहिए, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ाई करना, सब कुछ करना, लोगों से मिलना, दैट इज ए कॉन्शियस माइंड। जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको गाइड करता है सही करने में या गलत करने में। बुद्धि भगवान फिर भी आपको देता है, सब कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने का टेक्निक हर इंसान को नहीं आता, क्योंकि हर इंसान का सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं, पर ये भी जानता है, ये जरूर इंसान जन्म लेके मतलब आगे बढ़ता है लाइफ में कि ये मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। ये बुद्धि भगवान ने दी है, पर क्योंकि वो आपके आगे ना होके पीछे होती है ना, तो उसके ऊपर कईयों की तो परत चढ़ जाती है मिट्टी की, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेशक बहुत से जन्म उन्होंने गलत जी के आए हैं, पर इस जन्म में उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल शायद सही तरीके से लिया। क्यों? कार्य तो बहुत सारे कर्म ऐसे किए होंगे जो गलत थे, पर कुछ कर्म ऐसे भी आपके होते हैं जो आपके अच्छे होके उन बुरे कर्मों पे भारी पड़ जाते। तो इसलिए भगवान ने आपको वो एक ऐसी गिफ्ट कुछ से या सोचने समझने की शक्ति दी होती है कि आप सही और गलत का फर्क समझ सकें। पर इंसान हर वक्त ये नहीं सोच सकता कि मैं सही कब कर रहा हूं, गलत कब कर रहा हूं, और वही आपका ट्रायल पीरियड होता है कि अगर इंसान हर वक्त ये सोचे कि ये मैं काम सही कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, तो एक तो जीवन नहीं कट सकता, एक वो कुछ सीखेगा नहीं, और जब तक वो सीखेगा नहीं वो उसी के रिजल्ट से वो करेगा अच्छा या गलत। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये इतनी मिंगलिंग होती है कि इसमें इतने काम आपको एक बारी में करने होते हैं कि उन एक बारी वाले कामों से ही आप डिसाइड करते हैं या आपका जीवन का जर्नी जो होती है वो चलती है, जिसमें आप अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। अब पहले तो आपने जन्म लिया अपने माँ बाप के पास, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ नहीं हुआ, ये भी आपके कर्म थे। हो सकता है कि उन कर्मों का क्या मतलब है, मैं आज उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाह रही, किसका कर्म का क्या भुगतान होता है, नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी एक्चुअल रीजन फॉर टॉकिंग अबाउट कर्म एंड पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ इज दैट हर इंसान हमारे जीवन में
किसी वजह से आता है। कोई इंसान एक्सीडेंटली नहीं आता आपके जीवन में। हर इंसान का एक रोल है जो आपकी लाइफ में प्ले करेगा, और आपका रोल है आप उसकी लाइफ में प्ले करेंगे। आपके कर्मा क्या थे आप उस हिसाब से प्ले करेंगे, उसके क्या थे वो उस हिसाब से। कुछ उतारने आए हैं, कुछ चढ़ाने आए हैं। फर्क ये है क्योंकि आपने कुछ अच्छे किए थे तो हो सकता आपको प्राप्ति अच्छों की हो, और अगर साथ ही में कुछ बुरे किए थे तो आपके साथ कायदे से तो अच्छा होना चाहिए, बट फिर भी बुरा होता है। क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, या आपका जो कर्म था उसका फल किस किस उस पे था, किस लेवल का था। तो आपने कई बार, जैसे हम रिश्ते बनाते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, कुछ लोग हमारा बहुत नुकसान करने आते हैं दुनिया में। अगर किसी लड़की या लड़के ने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की और वो ये सोचे कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, या मेरा भाग्य बुरा है कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, तो असल में आप उसको भुगतान ही करने आए होते हैं। जो आपके साथ अच्छा वो आपके अच्छे कर्मों का फल, और जो आपके साथ गलत वो आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका भुगतान सिर्फ एक रिश्ते में जाके आप उन्हें भोग सकते हैं। इसलिए आप कभी भी सेम रिश्ते में नहीं आते। कुछ लोग अगर आपके पिछले जन्म में दोस्त थे और इस जन्म में भी दोस्त हुए, तो हो सकता है आप इस जन्म में वो सीख ना सीख पाए, क्योंकि वो दोस्त सिखा नहीं सकता आपको। हो सकता है वो आपका जीवन साथी सिखाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो कुछ लोग, जैसे शादियां, जैसे आजकल के समय में शादियां बहुत टूट रही हैं, या ज्यादातर लोग अपनी शादियों से नाखुश हैं, वो एक्चुअल में उन्होंने नहीं चुनी होती वो लाइफ पार्टनर। वो पहले से तय होके आता है कि ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनेगा या बनेगी, और ये इंसान आपके जीवन में इतनी खुशियां और इतने दुख आपको देगा, या ये इंसान आपका इतना साथ देगा या नहीं देगा। और अधिकतर आपके जीवन में वो रिश्ते बहुत नजदीकी होते हैं जो आपको एक सबक सिखाने। इसलिए जो लोगों के रिश्ते अधिकतर लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुशनुमा होते हैं, बहुत आपको चारों तरफ से प्यार मोहब्बत हर रिश्ते से मिल रहा है, इसका मतलब आपके वाकई उन लोगों से कुछ ऐसा है जो शायद उस इंसान ने आपका लुटाना है और आपने उसके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। तो वो आपके इस जन्म में आपका लुटाने आया है, कुछ अच्छे आपके लिए करके कर। पर सबक हमें बुरे कर्मों का हमेशा हमारे अपने सिखाते, जो आपके जीवन में बहुत नजदीकी होते। अब जैसे कुछ लोग खून करते हैं, किसी का हत्या कर देते हैं, या अनजाने में उनसे हत्या हो जाती है, या कुछ लोग के जीवन में बहुत दुख आ जाता है। वो दुख सब चीजों का भुगतान है जो आप पिछले जन्म में आपने उसी प्रोसेस से नहीं मिलेगा। आपको वो दुख, आपको वो मिलेगा बिल्कुल एक नए प्रकार का। सेम कैसे मिल जाएगा? अगर सेम मिल जाएगा दुख और सुख, तो फिर इंसान तो जीवन की प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। तभी इंसान एक सिर्फ एनर्जी के रूप में आता है कि वो कुछ ना समझ सके कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूं और आगे मैं क्या हूंगा। और इसीलिए आप अपनी चीजों का फायदा, नुकसान, भुगतान, प्राप्ति कुछ भी जो करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे लोग होते हैं, वो इस जीवन में किसी अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान से कम नहीं होते, और वो सारी दुनिया को नजर आते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे प्राणी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इंसान हर इंसान को खुशी देने वाला इंसान, पर उस इंसान के जीवन में सुख नहीं होता।
तो अक्सर ऐसे लोग सोचते हैं कि मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मुझे ही दुख क्यों, मुझे ही दुख के बाद दुख क्यों मिल रहे हैं? ये एक्चुअली में आपका पूर्व जन्म का भुगतान कर रहे हैं आप। और जरूरी नहीं है कि आप इसी जन्म में पूरा कर लें, जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे सुख भी इस जन्म में पालें। ये तो एक प्रक्रिया है, चलती रहेगी, क्योंकि इस जन्म का भी जो बैलेंस शीट आपकी तैयार होगी, इसमें भी तो कुछ अच्छे और बुरे कर्म होंगे, वो भी आपके जुड़ेंगे अपने आपके बैलेंस शीट में, आपके जो अकाउंट खुला हुआ है कर्मों का, तो वो आगे चलेगा आपके साथ। इसलिए तो आपने देखा ना, बैंक्स में खाते बंद नहीं होते लोगों के, कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है, कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है, किसी के पास फालतू आते हैं, किसी के फालतू जाते हैं। उसी प्रकार से इंसान का जीवन भी होता है। पर अगर किसी इंसान को भगवान ने जागरूकता दी है और अपने अंदर झांकने की शक्ति, तो वो इंसान शायद बहुत अच्छे कर्म करके आया होगा। भोगेगा, जरूर भोगेगा कुछ कर्मों की सजा जो इस जन्म में वो भोगेगा, और वो जानबूझ के वो गलतियां करेगा कि वो गलती करके उसे भोगे या कोई और उसको सजा देगा। पर कुछ लोग दुनिया में इस जागरूकता से आते हैं कि मैं सही कब कर रहा हूं और गलत कब कर रहा हूं। वो लोग शायद बहुत अच्छे कर्म करके आए होते हैं, पर कुछ ऐसे नकारात्मक कर्म किए होते उन्होंने जिनको भी उनको उतारना जरूरी है। या तो अभी उतार लो, या वो कलेक्शन करके अगले जन्म में उतारे। हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि कितनी प्रकार की योनियां इंसान लेता है, जन्म लेता है। बट माय आइडियोलॉजी एंड माय थॉट इज कि सबसे खराब योनि अगर कोई होती है तो एक इंसान की योनि होती है। इससे मतलब लोग खुश होते हैं किसी के घर में जो बच्चा पैदा होता है, या बच्चे बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पास एक पैकेज लेके आते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा बुरा लिखा होता है आपके लिए। और दुख इस बात का होता है कि इंसान की योनि में कि भगवान ने आपको एक दिमाग दे रखा हो जिसमें भावनाएं होती हैं, और वो भावनाएं आपको अच्छा और बुरे का एक्सट्रीम पहुंचाती हैं। तो आपको अच्छाई भी एक्सट्रीम तक महसूस होती है और बुराई भी, तकलीफ, दुख भी। और उस समय को काटना ये निर्भर होता आपके कर्म पे, कितना लंबा आपने उस समय को काटना है। या वो आपके लिए सिर्फ एक झटका है, या वो आपने एक दिन या 5 दिन के लिए होगा और वो खत्म नहीं। इसलिए कहते हैं कि हर इंसान दुनिया में, हर इंसान को कभी ना कभी धोखा जरूर देता है, ना चाहते हुए भी। उदाहरण, कोई साधु संत है, कोई महात्मा है, उसके बहुत शिष्य हैं, उसको बहुत लोग मानते हैं, पूजते हैं, उसके बहुत सुनने जाते हैं, और उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया। वो इस बुद्धि को लेके आया है कि मैं हर काम जो करूंगा बहुत अच्छे से करूंगा, और वो धोखा वो भी देता है, और वो अपने इतने सारे लोगों को धोखा देके जाता है। कैसे? जब वो अचानक इस दुनिया से चला जाता है, ये भी तो धोखा ही है। हमें उम्मीद होती है कि वो इंसान हमारे इर्द गिर्द हर वक्त रहेगा और ये हमें मार्गदर्शन देने आया है, तो वो भी हमें धोखा देके चला जाता है। तो हर इंसान दुनिया में दूसरे इंसान को एक बार तो धोखा जरूर देता है। हम सोचे कि हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे तो ये नामुमकिन है। दुख तो सब एक दूसरे को देते हैं या देंगे, अभी आपके कर्मों पे है। पर जितने लोग आपकी लाइफ में आए हैं रोल प्ले करने, उनका आपके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। और भगवान आपको इसलिए बुद्धि, एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, या एक अंतरात्मा जिसको हम कहते हैं, देके भेजता है कि देखो
मैंने तुम्हें इतना तो दे दिया है कि जिसको तुम इस्तेमाल करके चल सको, और फिर सोचो कि सही क्या करना है और गलत क्या करना है। और मौका भगवान हर एक को देता है सही करने का। बेशक आप कर्म भोगने आए हैं, पर वो कर्म भोगने के लिए भी आपको मौका मिलता है कि मैं करूं या ना करूं। पर क्योंकि अगर उसका भुगतान आपको दुख से पाना है, तो उस समय आपकी बुद्धि उस हिसाब से काम नहीं करेगी, वो आपसे गलत ही करवाएगी, और वो चीज आपको दुख देगा ताकि आप उसको भोगें। इस चीज का तो इलाज शायद दुनिया में शायद ही किसी के पास कभी होगा। इंसान ने इतनी कोशिश की है कि इंसान को जीवित कर दे दोबारा, या 100 साल 200 साल की उम्र से भी ऊपर जी ले, पर कभी कोई जीता नहीं है। हर एक की सांसें लिखी हुई हैं, और हर एक ने अपने समय पे जाना है। जो जल्दी जाते हैं वो भी एक समय के लिए आते हैं कुछ भुगतान करने और दूसरों को दुख देने या दुख पाने। तो ये जो एक्चुअल में ये जो जर्नी है ना हमारी, इस जर्नी को समझने के लिए हमें भेजा जाता है, पर हम इस जर्नी को समझते नहीं है क्योंकि हमें और चीजें आकर्षित कर देती हैं, और भगवान जानबूझ के हमारे रास्ते में वो चीजें डालते हैं जिससे हमें सुख भी मिले और दुख भी मिले, कि अब आप इस चीज से कैसे मुकाबला, दिमाग से, दिल से, अपनी सोच से, अपना कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से। कुछ लोग बच भी जाते हैं क्योंकि भगवान ने उनको एक ऐसी शक्ति दी होती है कि गलत पहले बेशक किया हो, वो मौका दे देते हैं कि तुम इस गलती को सुधार सकते हो, तो वो आपसे अच्छा करवा देंगे। मेरा ये वीडियो आज जो मैंने बनाया है, बहुत से लोग हो सकते हैं कि इस चीज को ना माने और इससे असहमत हो, पर ये जीवन का बहुत कटु सत्य है। और समय आने पर, तभी कहते हैं ना संस्कार, माँ बाप आपको संस्कार देते हैं, आप बचपन से संस्कार पा के पैदा होके बड़े होते हैं, वही संस्कार आपको बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तभी कुछ बच्चे बहुत अच्छे संस्कार लेके आगे जीवन में जाते हैं, चाहे वो जीवन में पैसा ना प्राप्त करें, पर वो अचीव करने जिस चीज के लिए इंसान दुनिया में आए। और दुनिया में इंसान को एक्चुअल में ईश्वर ने सिर्फ इंसानियत के लिए भेजा था। और जितना दुनिया एडवांस हो रही है, हमारा टेस्टिंग पीरियड ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे दोष, हमारे दुख, हमारी तकलीफें और जो हमने कार्य गलत कर रखे हैं, वो भंडार भी बहुत भर चुका है। तो आपने देखा खुश कोई भी नहीं है दुनिया में, ज्यादातर लोग ना खुश, 2 मिनट की खुशी के लिए खुश हो गए और फिर ना खुश, फिर जीवन फिर चल जाता है अपने मार्ग पे। और हर आदमी इस जीवन में अकेला चलता है, हर इंसान, कोई साथ नहीं आता, कोई साथ नहीं जाता। अगर साथ मान लो इकट्ठे 10 जने गए भी, एक ही मान लो एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया कुछ, जाते तो अपनी अपनी मौत है ना, उनका सफर अकेला होता है। एंड अगर मैं इन बातों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे भी उस मार्ग पे चलना चाहिए जिस मार्ग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने आपसे तो कह दिया, पर मैं खुद कितना उसे फॉलो कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। कोई फायदा नहीं अगर जब तक मैं जिस चीज को मैं सोच के आगे दे रही हूं, अगर मैं उसको खुद अमल नहीं करती, तो वो मेरा अगले तक भी नहीं पहुंचेगा कि किस नियत से मैंने आपको दिया। वो मेरी नियत क्या थी? सिर्फ प्रवचन करना, सिर्फ आपको राय देना, या आपको एक जीवन का एक मार्ग दिखाना, या मैं खुद भी उस मार्ग पे हूं जिस मार्ग को मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो अगर कहीं मैं भी गलत जाती हूँ तो उसका भुगतान मैं भी करूंगी। हर इंसान अगर ये समझ ले कि उसने अपने हर कार्य का भुगतान करना है, अच्छा या बुरा, और कोशिश करे कि इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर सके, तो काफी गलतियों का सुधार हम कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो बुरे कर्म हम कभी सुधार नहीं सकते, उसका तो भुगतान करना ही है।
अच्छा है जल्द से जल्द निपटारा करके जाएं अपने भुगतान का, ताकि आपके जीवन में अच्छा वक्त भी आए और वो आपकी सोच से आएगा और इस जन्म के कर्मों से, अच्छे कर्मों से या प्रारब्ध जो आपके अच्छे कर्म थे, जैसे वो इकट्ठे चल गए। जैसे मैंने कहा, एक ही जन्म में आप अपने सारे जन्मों की कर्म ना उतार सकते हैं, ना भोग सकते हैं, ना सुख पा सकते हैं, ना दुख पा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है लाइफ की जो चलती रहेगी। So I hope I've been able to say something which I don't know how correct I was or how much I said people would agree with me. But this is just my ideology and my perception of life. And I feel कि बात वही दूसरों को कहनी चाहिए जो इंसान अपने ऊपर भी लागू करता। And I thank God that I have been gifted with this gift of peeping inside myself. गलतियां तो मैं भी बहुत करती हूँ, पर भगवान ने ये एक शुक्राना मुझे बहुत बड़ा है जो करना है, ये दे रखा है कि अंदर जरूर झांको। अंदर झांकने से आपके बहुत से कर्म कट जाएंगे, क्योंकि आप सोच के चलोगे। बाकी सब कुछ तो पहले से लिखा है, ये तो पक्का है। हाँ, कुछ अच्छा करके आप उसे नलिफाई कर सकते हैं, या कुछ बुरा करके आप अपना ब्याज जोड़ के अगले जन्म में बुलाए। बाकी अपनी अपनी सोच, मैंने सिर्फ अपनी सोच आपके सामने रखी है। अभी आपके ऊपर है कि आपको ये क्या लगती है। मैं कोई अध्यात्म से जुड़ी हुई नहीं हूं, पर हाँ, इस बात को जरूर मानती हूँ कि हर शख्स को क्या कर रहा है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सोच के हर वक्त चलना चाहिए। काफी हद तक वो इंसान एक इंसान के रूप की योनि लेके ही चला जाए, बहुत बड़ी बात। So, if I've said something wrong to somebody, I'm very sorry. कुछ लोग मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ये कुछ रखेंगे। तो जिसकी जैसी सोच वो मेरी बात को वैसे ही लेगा। Thank you so much.